सब हो। सात दीप नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा न को। मोसे ने नाने नाने ना, मोसे ने नाने नाने ना, मोसे ने नाने नाने ना, मोसे ने नाने ना, मोसे ने नाने 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 ना। छाप तिलक सब लीनी रे गुरु शरण में आए के। शरण में आए के, शरण में आए के, शरण में आए के, शरण में आके मंत्र अगम है लीनी रे गुरु शरण में आके। मंत्र अगम है लीनी रे गुरु शरण में आके। बल बल जाऊं मैं तो गुरु चरणन में, बल बल जाऊं मैं, बल बल जाऊं मैं तो गुरु चरणन में। बल बल जाऊं मैं तो गुरु चरणन में। अपना अपना सा बना दी रे गुरु शरण में आए के। छाप तिलक सब दी रे गुरु शरण में आए के। श्री सद्गुरुदेव भगवान नाम रूप का प्याला पिलाए के। नाम रूप का प्याला पिलाए के, प्याला पिलाए के जी, प्याला पिलाए के। नाम रूप का प्याला पिलाए के। श्याम 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 रंग रंग दी गुरु शरण में आके। छाप तिलक सब ली रे गुरु शरण में आके। शरण में आके जी, शरण में आके।
छाप तिलक सब लीरे गुरु शरण में आके। हरि हरि बोल। प्यारी प्यारी चितवन न्यारी न्यारी मूर्ति, प्यारी प्यारी चितवन प्यारी प्यारी चितवन न्यारी न्यारी मूर्ति, न्यारी न्यारी मूर्ति प्यारी प्यारी चितवन, प्यारी प्यारी चितवन न्यारी न्यारी मूर्ति। मोपे 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 कृपा कर दीनी रे गुरु शरण में आए। छाप तिलक सब लीनी रे गुरु शरण में आए। मंत्र अगम है लीरे गुरु शरण में आते। दास गोविंद के बलि बलि जई हैं, श्री दास गोविंद के बलि बलि जई हैं। दास गोविंद के बलि बलि जई हैं। दास गोविंद के बल गई है गुरु शरण में आए। हर शरणागति दीजिए गुरु शरण में आके, शरण में आके, शरण में आके गुरु शरण में आके। छाप तिलक सब लीरे गुरु शरण में आके। मंत्र अगम है लीरे गुरु शरण में आके। छाप तिलक सब गुरु गुरु श्री सद्गुरु बिहारी लाल की जय। हाँ भाई भाई
सांवरी तेरी सूरतिया और रसीले भोली सूरत देख के खोया मन का चैन। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया। सांवरिया तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ी गए मुख मोड़ी गए, पिया छोड़ी गए मुख मोड़ी गए, अब मन के फिरूं में बावरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरारे, अब तेरे बिना, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया। पिया छोड़ी गए मुख मोड़ी गए, पिया छोड़ी गए मुख मोड़ी गए, अब बन के फिरूं में बावरिया। तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सांवरिया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भूल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे,
पधारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। गुरुदेव तो है चाँद हमारे, चाँद हमारे गुरु चाँद हमारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कस्तूरी तिलकं लाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ध्यानं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि श्रीबालकृष्णाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानं समर्पयामि हम हनुमतये नमः। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्यानं समर्पयामि श्रीव्यासाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्दानि पुष्पाणि गृहामि। तदोपरान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ नमो व्यासरूपाय विष्णवे, नमो ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। श्रीव्यासाय नमः। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि, चन्दनान्ते पुष्पमाल्यां समर्पयामि। कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि, पुष्पमाल्यान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीव्यासाय नमः। हरिः ओं। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। जो भी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती होने जा रही है। हरिः ओं। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के धर्म भगति विज्ञान खाने के धर्म भगति ज्ञान खान महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित परमानंद सुधारसमय कल्प परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण की कलमल मथन त्रिताप निवारिणी कलमल मतन त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी आसेवत सतत सकल सुख कारणी तुम हो सदी हरि चरित गाने के आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा वसंतम हृदयारविंदे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम। अथारार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्तो प्रक्षाल्यः हस्ते पुष्पम् आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा मानस्तो केतनये मान आयुखे मानो गोखुमानो स्वेखुरीरिखः मानो वीरान्द्रभामिनो बधीर्हविगमन्तः सदमित्वा हवामहे सेवन्ति काव्यपुलचम्पतपाट्यलाज्यै पुन्नागजाधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर क्षमा प्रार्थना पूर्वकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री व्यासाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गोरेदाऊ जी महाराज की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने अपने यथा यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी लोग कोई भी शोर इत्यादि ना करें। सभी लोग शांत बैठ करके एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत कथा की इस दिव्य गंगा पर गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वासुदेवाय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादयरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः।
प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परा। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय वास। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार वृंदावन विपिन विहारिणी प्रणवो बारंबार प्रणवो बारंबार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी व्यास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री गैया मैया की जय। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सब ब्रजवासियों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री
महाराज आइए आज भगवान की मंगलमयी पावन कथा का पंचम दिवस। विगत चतुर्थ दिवस तक आप सबने भगवान की पावन कथा श्रवण की। भगवान की यह मंगलमयी कथा परम पूज्य गुरुदेव साकेतवासी महंत श्री श्री 108 श्री हरिदास जी महाराज जी की 15वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य के महोत्सव में आप सब परिकरों के सहयोग से भगवान की यह मंगलमयी पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस। आइए आज की कथा गंगा में हम आप सब मिलकर के गोता लगावें। उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें, तत्पश्चात कथा गंगा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हो मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। गलियन में ब्रज गलियन में। गलियन में ब्रज गलियन में। मैं तो खोई रहूं आठों याम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। राधा रानी सरकार की इतुत डोलू कह के राधा मिट जाए जीवन की बाधा। इतुत डोलू कह के राधा मिट जाए जीवन की बाधा। कहीं मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में। मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। अब तो आस यही है मन की। अब तो आस यही है मन की। रज मिल जाए श्री चरणन की। रज मिल जाए श्री चरणन की। जब निकले तन से प्राण ब्रज की गलियों। जब निकले तन से प्राण ब्रज की गलियों। गलियन में ब्रज गलियन में। गलियन में ब्रज
गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। उलझी ब्रज कुंजन में सेवा कुंज और निधिये बन में मेरे जीवन की हो जाए शाम ब्रज की गलियन में मेरे जीवन की हो जाए शाम ब्रज की गलियन में ब्रज गलियन में ब्रज गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में मैं तो खोई रहूं आठों यार ब्रज की गलियन में कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम गलियन में बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो महाराज आइए आज की पावन कथा में आगे बढ़ें। आज भगवान की बाल लीलाओं की मंगलमयी कथा है। आइए भगवान की कथा श्रवण हेतु पधारे समस्त श्रोताओं को, संत सद्गुरुजनों को हृदय से प्रणाम करते हुए आगे कथा में बढ़ते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान के जन्म के समय तिथि नक्षत्र मुहूर्त योग करण वार सब भगवान के अनुकूल हो गए। पृथ्वी में वो वसंत ऋतु आ गई कि भगवान के आने से पहले भगवान के स्वागत की तैयारी पृथ्वी को सुहावनी करके करें। और जैसे ही भगवद अवतार भगवान का जन्म हुआ, भगवान के जन्म के पश्चात हम सब लोग घरों में किसी न किसी का जन्मदिन मनाते रहते हैं, लेकिन जन्मदिन के नाम पर जिस प्रकार से अपने बालकों के आने के संस्कार को नष्ट कर रहे हो आप लोग, ना तो आप जानते हो कि अपने बालक का जन्मदिन कैसे मनाएं, और ना घर के जो नए नए आपके बहू बेटे हैं ये जानते हैं कि बालकों के जन्मदिन को कैसे मनाएं। आप जन्मदिन नहीं मनाते हो, बल्कि अपने संतानों के संस्कारों को नष्ट करते हो। ये कहाँ
कौन से गुरु ने तुम्हें बता दिया कि मोमबत्ती जलाओ? कौन से रामायण गीता में तुमने पढ़ लिया कि केक लेकर के आओ और वो केक ला करके केक काटो और सबके मुंह में जूठा एक दूसरे को खिलाओ, थोपो? आजकल लोग जिस तरह से शहर वाले पढ़े लिखे लोग, शहरों में पूजा पाठ तो बड़े अच्छे से होती है, बड़े वीआईपी मंदिर बनेंगे, मंदिर में एसी लगेगा, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन भगवान के पूजन के लिए होंगे। तो जब उनके यहाँ देखो तो ऐसा लगता है कि गरीबों की पूजा भगवान स्वीकार करते होंगे कि नहीं करते होंगे, क्योंकि गरीब के पास तो सोने चांदी के बर्तन आते नहीं। भगवान की भक्ति को भी मॉडर्न बना दिया। भगवान की भक्ति तो वही पहले वाले त्याग और तप में है। आजकल के नए नए मॉडर्न तरीके से जीवन जीने में भगवान की भक्ति नहीं होती महाराज। और जिस तरह से जन्मदिन मना रहे हो, धन्य हो, ऐसी सत्यानाश तो कोई दूसरे धर्म वाले भी नहीं करते अपने धर्म का। हम लोग दूसरों को दोष देते हैं कि अन्य धर्म समुदाय के लोगों में बड़ी एकता रहती है, लेकिन हम लोगों के अंदर कितनी एकता है। भगवान के जागरण के नाम पे फूहड़पना, रात्रि में बोले जागरण फलाने की संध्या है, ढिकाने की संध्या है, उसमें भले लेस मात्र भी भगवान का भजन ना हो, लेस मात्र भी शास्त्रोक्त पद्धति और शास्त्रोक्त नियम ना हो। नए जमाने के लोग नई तरह की मनमुखी भक्ति करने लगे और ये जन्मदिन मनाने से सोचते हैं क्या जन्मदिन मनाने से क्या होता है, तुम्हारे बालकों की उम्र 2-4 साल बढ़ जाती है। महाराज, यदि अपनी संस्कृति को बचाना है तो जिस तरह से आजकल हम लोग जी रहे हैं, जब कोरोना का समय आया था तो लोग गांवों को याद करने लगे थे और कहते थे भैया गांव का जीवन बड़ा अच्छा, कम से कम साल भर की दाल चावल गेहूं तो रख लेते हैं। यहाँ पे तो बोले दुकान ही बंद है, ना तो दाल मिले ना तो सब्जी मिले। तो महाराज, भगवान की भक्ति वह भोलेपन और त्याग से होती है। और जन्मदिन के बारे में बाप को क्या कहें, खूब बता के सिखा के हार गए, लेकिन आजकल के इंसान को जो करना है वो उसे वही करना है। चाहे तुम कितना भी कथा में सुना दो, चाहे तुम पूरा एक लेख पुस्तक बना के तैयार कर दो, ना तो कोई संतों की मान रहा ना कोई शास्त्रों की मान रहा, बस सुन सब लेते हैं, सबकी सब सुन लेते हैं, लेकिन वही वाली युक्ति अपनाते हैं कि सुनो सबकी और करो मन की। कोई नहीं मानता है, जिसको जो करना है वो वही कर रहा है। तो महाराज कोई बात नहीं, तो अपनी अपनी जिंदगी है, भगवान ने सबको स्वतंत्र कर रखा है, जिसके मन में जैसा जीने का, रहने का, करने का आए करो, लेकिन भगवान में थोड़ी भी श्रद्धा रखो। तो थोड़ा विचार करो कि हमें अपनी संतानों के संस्कार का ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को देखा है घर में खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब वही बच्चों के जन्मदिन की बारी आती है तो वही केक और मोमबत्ती लगा देते हैं। खूब समझाओ, खूब, अरे क्या करें, बालक मानते ही नहीं है। धन्य है तुम्हारे संस्कार कि अभी वो बालक है, अभी नहीं मान रहा तुम्हारी, तो बड़ा होकर के तो फिर भूल जाओ कि वो तुम्हारी मानेगा। माँ बाप कह रहे अरे बालक है, जिद करता है कि नहीं हम तो केक ही काटेंगे। मतलब तुम बालक बिगड़े
चाहे कुछ भी हो तुम बालक की जिद पूरी करोगे। बचपन में हम लोग कोई जिद करते थे तो 4 थप्पड़ इतने जोर के पड़ते थे कि 10 साल तक याद रहता था कि ये वाली जिद नहीं बोलनी है, चाहे कुछ भी कर ले। आजकल तो देखो कितने बड़े प्रेम से माँ बाप सुबह सुबह अपने बालक को नहला धुला के ड्रेस पहना के और स्कूल का बैग माँ के कंधे में लगता है, बच्चा नहीं स्कूल जा रहा, माँ जा रही। और हम लोगों को तो स्कूल का टाइम हो सोई झाड़ू और बेलना पड़ जाए सोई पहुंच जाते थे स्कूल। बैग वैग लेके जावे की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर कोई सोच रहा कि हमारी संतान पढ़ लिख जाए, लेकिन हमारे संस्कारों से सब वंचित होते जा रहे हैं। तो जन्मदिन का ध्यान रखें। समझदार को इशारा काफी है, लोग समझ गए होंगे, ज्यादा क्या कहें। बस कृपा करके केक और मोमबत्ती का जन्मदिन ना मनाएं। जब भी बालक का जन्मदिन हो घर में अखंड रामायण का पाठ करा लो, अखंड नाम संकीर्तन करा लो, सुंदरकांड का पाठ करा लो, कोई साधु या ब्राह्मण को जिमा दो, कोई पाठ कर लो, कन्या भोजन करा लो, गरीब बालकों को कॉपी पुस्तक पेन कुछ बांट दो, और अड़ोस पड़ोस के गरीब हों उनको कोई दवा आदि की व्यवस्था कर दो। तो तुम्हारे धन का भी सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा बालक भी देखेगा कि इस तरह से जन्मदिन मनाया जाता है, तो आगे चल के ये उसके संस्कार पड़ेंगे। तो महाराज नंद बाबा ने भी बड़े भाव से भगवान के जन्मदिन को मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवा करके और स्वस्ति वाचन कराते हुए अपने लाला का जन्मदिन मनाया और ब्राह्मणों को खूब जिमाया, ब्रजवासियों को खूब जिमाया। और यहाँ खूब भगवान की बधैया बजाई और गाई जा रही है और वहाँ भगवान के जन्म के आनंद का उत्सव मनाया जा रहा। हो भयो आनंद नंद बाबा के, भयो आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो आनंद नंद बाबा के, आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। प्रेम से बोलो नंद के लाला की। झूम के नहीं जा सकते तो ताली सेवा करते हुए चले सभी, दोनों हाथ उठा के मस्ती में गाते हुए चले। आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो।
शुभ घड़ी देखो कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। शुभ घड़ी देखो कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। बज रही आज घर घर बधाई। ओ जिसने भी ये खबर सुनी है, जिसने भी ये खबर सुनी है, पढ़ी उसे वाकलना। आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो। भयवानंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। भयवानंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो। बोलो बालकृष्ण भगवान की। सुर नर मुनि मन में हर शाम, करने लाला के दर्शन है आमे। सुर नर मुनि मन में हर शाम, करने लाला के दर्शन है आमे। ओ गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, मन में कोई छलना। यहाँ आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो। और भयवानंद नंद बाबा के, भयवानंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। आज भयो ललना, आज भयो, 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 आज भयो ललना। बोलो नंद के लाला की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। नंद के लाला की। आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो, अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाएगा, गीत सुखदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली
नैन कीजिए निहाली सखी, नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। बड़े भाव से समस्त ब्रजवासी ब्रजांगनाएं गोप ग्वाल बाल सखा भगवान के इस जन्म के उत्सव में बड़े आनंद विभोर हैं और सभी मिलकर के उत्सव को मना रहे हैं। आप सोचो कि जब घर में उम्र बीत जाने के बाद में संतान होती है और वो भी लाला हो, तो जिसके यहाँ संतान होती है उसके परिवार में, रिश्तेदार में, आस पड़ोस में कितनी उल्लास और कितनी प्रसन्नता रहती है और वो कितनी प्रसन्नता के साथ में उत्सव मनाते हैं। तो सोचो कि नंद बाबा को भी बड़ी उम्र में लाला की प्राप्ति भई और वो भी लाला के रूप में भगवान आए और जब इस जगत के नियंता, जगत के आधार, अखिल ब्रह्मांड के नायक उनका जन्म हुआ होगा तो उनके जन्म का उत्सव किस प्रकार से मनाया गया होगा हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, मना नहीं सकते हैं कि कितनी ब्रजवासियों के मन में कितनी प्रसन्नता रही होगी। मैया यशोदा और बाबा नंद के मन में कितनी प्रसन्नता रही होगी। और महाराज सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा बड़े उदार हैं। गोपाः परस्परम हृष्टा दधी क्षीर घृताम्बुभि असिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतश्च चिक्षिपुः। महाराज खूब दूध दही और मक्खन की इस तरह से ब्रज में दूध और दही की होली हो रही है और बड़ी प्रसन्नता के साथ में लोग दूध दही की कीच में नहा से रहे हैं। बड़े प्रसन्न हैं ब्रजवासी। नंद बाबा ने देखा कि भैया सब प्रसन्न हैं, सबके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन मैया रोहिणी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैया रोहिणी कहाँ हैं? सुखदेव जी कहते हैं रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासः स्त्रकंठाभरण भूषिता। महाराज रोहिणी जी को नंद बाबा बुला करके लाते हैं कि सब लाला के जन्म के उत्सव में सम्मिलित हैं, फिर आप कैसे एकांत में हो? महाराज मैया रोहिणी भी वसुदेव जी की ही पत्नी है। जैसे देवकी जी वसुदेव जी की पत्नी है, ऐसे रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। और रोहिणी जी के मन में ये बात खटक रही है कि यहाँ पे लाला के जन्म को उत्सव सब ब्रजवासी मना रहे और हमारे पति वहाँ कारागार में है। तो जब पति जेल में हो तो पत्नी कैसे आनंद उत्सव को मना ले? इसलिए मैया रोहिणी अलग है, लेकिन नंद बाबा बुला लेते हैं। अब नंद बाबा ने तो बुला लिया, बड़े भाव से मैया रोहिणी भी लाला के उत्सव में सम्मिलित हो गई। नंद बाबा को उत्सव मनाते हुए बात याद आती है कि कंस को हमने कर टैक्स नहीं दिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि यदि कर ना दें तो कंस हमारे इस आनंद में खलल डाल दे, सारा आनंद ही समाप्त कर दे। तो इसलिए नंद बाबा ने सोचा
कि कंस के यहाँ जाकर के मैं कर दे आऊं गोपान गो। निरूप्य मथुराम गतः। नंद बाबा मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाकर के नंद बाबा कंस को कर देते हैं। कर दे करके जब लौटने लगे तो वसुदेव जी से भेंट हो जाती है। और वसुदेव जी से भेंट हुई तो महाराज ये चर्चा चली कि गोकुल में कोई अपशकुन की संभावना लग रही है। करो वही वार्षिको दत्तो रागे दृष्ट वह नेहस्थेयं बहुतिथं सनतयुपाताश गोकल। प्रगट की गोकुल के लिए तो नंद बाबा सोचने लगे कि यदि वसुदेव जी ने ये बात कही है तो जरूर कोई ना कोई बात है। और वसुदेव जी के फुर्सत होकर के और जल्दी गोकुल पहुंचना चाह रहे हैं। और महाराज पहले कोई ये कारवार तो थी नहीं कि बस चाबी ऑन करी और एक्सीलेटर दिए और गोकुल पहुंच गए हैं। न कोई फोन थे कि नंद बाबा फोन कर देते गोकुल के भैया संभल के रहना। वसुदेव जी ने ये बात कही है कि गोकुल में कोई अपशगुन की संभावना है। नंद बाबा वही अपने छकड़ों से आए थे और उसी से गोकुल में नंद बाबा ने देखा कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। महाराज जब कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई तो आपातकालीन बैठक में कंस की एक मुंह बोली बहन थी पूतना। पूतना ने कहा कि भैया आप चिंता ना करो, आपके शत्रु को मैं ढूंढ करके उसका वध कर दूंगी। कंस ने कहा कि बहन ढूंढेगी कैसे? पूतना कहने लगी आप चिंता ना करें, वो मेरे ऊपर छोड़ दें। फिर भी कहा मैं रूप बदल करके ब्रज में घर घर जाऊंगी और जिसके घर में ये सुनूंगी कि अभी अभी नए बालक ने जन्म लिया है उस बालक का वध करते हुए जाऊंगी। बोले मेरा नाम ही पूतना है, मैं किसी का पूत नहीं रहने दूंगी। और महाराज इस प्रकार से पूतना ब्रज में जाती है, लेकिन ठाकुर कृपा भगवत प्रेरणा से पूतना और जगह ना जा करके सीधे नंद महल में ही पहुंच जाती है। और नंद महल में पहुंच करके पूतना का शिकार सबसे पहले भगवान ही होते हैं। पूतना बड़े सज धज करके सुंदर रूप धारण करके और नंद महल में पहुंचती है। जैसे ही नंद महल में पहुंची, नंद महल में पहुंचते ही भगवान ने सोचा कि आज तो मौसी जी आ रही हैं और हमारी मैया की कोई तैयारी नहीं है, करें तो करें। और मोहित होके हम, क्योंकि भगवान की जो है वो भगवान का ही हो जाता है। तो मिला लें और नजर मिला के हमारी हो जाएं। और यदि हमारी हो गई तो भगवान ने जो प्रतिज्ञा ली है कि दुष्टों को प्रथम पेड़ को जड़ से काट दो, कि अब तुम पहले ऊपर के पत्ते पत्ते हटाओगे, फिर डाली काटोगे, फिर पेड़ काटोगे, फिर बाद में जड़ से काटोगे। तो सोचा कि सबसे पहले राक्षसों को उत्पन्न राक्षसी है। रामावतार में सबसे पहले भगवान ने ताड़का का वध किया, जिससे कि और राक्षस इस पूतना से पैदा ना हो। ये
पूतना भगवान के निकट पहुंचती है, देखती है मैया यशोदा ललना को पलना में झुला रही थी। तो मैया यशोदा ने सोचा कि ये कोई ब्राह्मणी है, कोई पंडितानी है। तो मैया ने पंडितानी से कहा कि बहन एक काम कर, तू तो लाला को झूला झुलावे और हम देख लें अतिथियों को। मैया चली गई अतिथि। और महाराज जैसे ही पूतना ने देखा चारों तरफ कि अब तो मैया भी चली गई, चारों तरफ देख लिया कि कोई देख तो नहीं रहा। और अब जैसे ही भगवान के पलना के पास में गई, भगवान के नेत्र बंद हैं। परीक्षित जी कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से कि भगवान ने अपने नेत्र, भगवान की जो दृष्टि है वो त्रिभुवन मोहनी दृष्टि है। और जो भगवान की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिला ले वो भगवान का ही हो जाता है। कहीं पूतना के मन का विचार ना बदल जाए, कहीं मन में परिवर्तन ना आ जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अन्यान संत नेत्र बंद किए कि भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्र लोक हैं। तो जैसे ही पूतना आई तो सूर्य और चंद्र लोक दोनों ने अपने अपने कपाट बंद कर लिए कि भैया इसको तो हम अपने लोक में जगह नहीं देंगे, भगवान को जहां भेजना हो भेज दें, हमारे पास इसके लिए कोई जगह नहीं है। अन्य महापुरुष ने लिखा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया, भगवान सोचने लगे हम तो माखन मिश्री दूध मलाई के लिए आए हैं, और ये आते ही शुरुआत में ही मौसी जी कालकूट जहर लगा के आ गई हैं। तो कालकूट का अभ्यास तो हमारा है नहीं, तो इसलिए भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु कालकूट वाली आदत तो आपकी है, हम तो माखन मिश्री वाले ठहरे, तो इसलिए कृपा कर लो। इस प्रकार से अनेकानेक संतों ने भगवान के नेत्र बंद करने पर अपने अपने मत दिए। और भगवान के नेत्र बंद हैं, यहाँ पूतना एकटक भगवान को निहार रही है। थोड़ी देर पूतना रुकती है और फिर भगवान को उठा लेती है। और जैसे ही भगवान को पूतना ने उठाया, उठा करके स्तनों में लगा लिया और सोचने लगी कि जैसे ही मैं स्तन से स्पर्श कराऊंगी वैसे ही ये बालक तो मर जाएगा। लेकिन काहे को स्पर्श करा दिया, भगवान स्तनपान भी करने लगे। पूतना ने सोचा थोड़ी देर और स्तनपान कराऊं, शायद थोड़ी देर बाद मर जाए। लेकिन काहे को भगवान स्तनपान करते करते पूतना के प्राणों का पान करने लगे। और जैसे ही प्राणों का पान करने लगे पूतना घबरा गई और घबरा के चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसविन्न गात्रा क्षिपतिरोदः। अरे छोड़ छोड़, मुंच मुंच, चिल्लाती हुई पूतना अब तो भागने लगी। अब भागे तो भागे कहाँ, जब जीवन में प्राणों का संकट आया है। और पूतना जब भागने लगी तो पूतना को याद आया कि मैं यहाँ वहाँ कहाँ भाग रही हूँ। भगवान सोचने लगे कि कहीं ये जमुना जी पार न कर जावे, क्योंकि गोकुल पल्ली साइड और मथुरा दूसरे तरफ। और जैसे ही समय आया पूतना के मर्दन का, वैसे ही तो ललना है। पड़ोस से लागे मैया ने सारी बात बताई। तो मैया ने पूछी कि कोई सुबह से घर आए हो? बोले हाँ एक बाबा आए। कहाँ गए? रास्ता बता दिया।
तो कहा एक काम करो, बाबा कोई बुलाओ, जरूर बाबा ने कोई जादू टोना न कर दियो। बाबा बोल, जब बाबा को बुलाओगे तो बाबा ही ठीक करेगा। तो आप जानते हैं कि जब संतान की बारी आती है तो माँ कहीं तांत्रिक के यहाँ जाती है, कहीं झड़वाएगी, कहीं फुकवाएगी, कहीं भी कोई प्रसादी लेके आएगी, कहीं कुछ लेके आएगी। मैया तो मैया है। अब महाराज जैसे ही मैया ने ये बात सहेली को बताई तो सहेली ने एक सीख दी और कहा मैया वो जोगी को फिर से बुला लो। तो कहा ठीक है, जाओ और जाकर के बुला के लाओ। अब वो गई सहेली मैया की, कहा बाबा मैया बुला रही। भोले बाबा बोले चलेंगे तो सही, लेकिन पहले स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लाओ कि हमें लाला के दर्शन कराओ। अब वो आई, बोले मैया बाबा तो लाला के दर्शन की जिद लेके अड़ो है। तो कहा ना मना कर के दर्शन ना होंगे। वो गई पड़ोसी, कहा मैया ने तो मना कर दियो कि दर्शन ना होंगे। तो भोले बाबा बोले फिर हम ना जा रहे। अब भगवान को फिर से मनाया, कहा प्रभु कृपा करो। अब लाला और तेज रोने लग गए। अब जब और तेज रोने लग गए, सोई मैया ने कही कि बहन जल्दी जा, तो बुला के लानी पड़ेगी। बाबा बोले दर्शन कराना पड़ेगा। बोले हाँ दर्शन हो जाएंगे, चलो। और जैसे ही दर्शन की सुनी भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और जैसे ही पड़ोसन गई, गोपी गई, चलिए जोगी नंद भवन में, यशोमति तो ही बुलावे। लचकत मचकत शंकर आए, मन में बोध बढ़ाए। लचकते मचकते आ रहे हैं भगवान। अब और ज्यादा प्रसन्नता है कि भगवान के दर्शन होंगे। और जैसे ही भगवान आए तो भगवान सीधे तो कह नहीं देंगे कि हाँ लाला को, तुम्हारे लाला ठीक हो जाए। तो बोले क्या करें, बोले झाड़ फूक करते। नंद भवन में आयो जोगी, राय नौन कर लीनो। बार फेर लाला के ऊपर, हाथ शीस धर दीनो। जैसे ही भगवान शिव ने अपना हस्त कमल भगवान को फेरा, भगवान बिल्कुल शांत हो गए, मैया प्रसन्न हो गई। व्यथा भई सब दूर बदन की, तिलकी उठे नंद लाला। खुशी भई श्री नंद जू की रानी, और दीनी मोतिन माला। जैसे मैया यशोदा प्रसन्न हुई, मैया ने अपने गले से मोतियों की माला निकाली और भोले बाबा को दे दी कि बाबा ले जल्दी से मोतिन की माला ले ले, तेरे झाड़ फूक काम कर गए। और जैसे ही लाला शांत भय, मैया भगवान भोलेनाथ से कहती है रहिए जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए। और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। बोले जब हमारे लाला रोवे तब तब आप दर्शन दिया करो। और इस प्रकार से भोलेनाथ भगवान के दर्शन करके कैलाश को वापस चले जाते हैं। और लाला भी बड़े प्रसन्न, मैया भी बड़ी प्रसन्न। इस प्रकार से भोले बाबा को भगवान के दर्शन हुए। अब वसुदेव जी को एक बात याद आई कि भैया हमने अपने लालाओं का नामकरण नहीं किया।
और नंद बाबा गांव में रहने वाले, तो पता नहीं नंद बाबा नामकरण कराएं या ना कराएं। तो महाराज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को गोकुल भेज दिया कि जाओ और जा करके दोनों लालाओं का नामकरण करो। अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गोव्रजे करु द्विजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम। गर्गाचार्य जी को भेजा और कहा जाओ जा करके दोनों लालाओं का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी पहुंचे, नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, आसन पर विराजमान कराया, अपने भाग्य की सराहना की। महाराज बड़ी कृपा करी जो आप हमारे यहाँ पधारे। तो नंद बाबा ने पूछा कि महाराज कहाँ के लिए आगमन प्रस्थान हो रहा? गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा से कि बाबा अपना तो काम ही है नामकरण आदि संस्कार कराओ। ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लालाओं को नामकरण संस्कार करवे आए। बोले ऐसे ही ना कहीं कोई नामकरण करा ले या कोई अपने संस्कार आदि कराए सो कर देते हैं। नंद बाबा को याद आई, बोले रे हमारे दोनों लालाओं को तो नामकरण भयो ना। तो कहा बाबा एक काम करो पंडित जी, हमारे दोनों लालाओं का भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा बुलाओ। तो कहा कोई बात नहीं, थोड़ी निमंत्रण दे दे। बोले निमंत्रण मत देना। बोले क्यों? बोले आराम बिल्कुल चुप ही रखो ना। मैया यशोदा ने भी सोची कि हाँ निमंत्रण दे के नामकरण ना कर लो। क्यों? क्योंकि पहले पूतना आ गई, सक्टासुर आ गया, तृणावर्त आ गया और पता नहीं कौन सा राक्षस आ जाए। बोले हाँ ठीक है। और भगवान का नाम गौशाला में जाकर के रखा गया। गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं जो रोहिणी मैया की गोद में बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया यशोदा की गोद में जो बालक है पहले उसका नामकरण होता है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयी गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। गर्गाचार्य जी नामकरण रखते हैं जो मैया यशोदा की गोद में बालक है उसका नाम रखते हैं आख्यास्यते राम, उसका नाम रखते हैं राम। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा कि इसमें बल की अधिकता है, बलाधिक्याद बलम विदुः, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। फिर बड़े लाला का नामकरण होता है। उसके बाद में मैया रोहिणी की गोद में जो बालक है आसन वर्णास्त्रयो यास्य ग्रहणतोनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णतां गतः। बोले आपके गोद में जो लाला हैं ये अलग अलग वर्ण में अलग अलग युग में जन्म लेते रहे हैं। कभी पीत वर्ण में, कभी शुक्ल वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, लेकिन इस समय ये कृष्ण वर्ण में है इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और महाराज इस प्रकार से दोनों लालाओं का गर्गाचार्य जी ने नामकरण कर दिया और नामकरण करके चले गए। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञः सम्प्रचक्षते। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। गर्गाचार्य जी ने भगवान के
लीला रूप और गुण के अनुसार दोनों लालाओं का नामकरण कर दिया। अब भगवान की बाल लीलाओं का शुभारंभ होता है। एक दिन भगवान गौशाला में जा करके और गाय के गोबर और गोमूत्र के कीच में खूब लोटपोट हो जाते हैं। और जैसे लोटपोट होते हैं मैया यशोदा को बड़ी गुस्सा आती है। और मैया यशोदा को जब गुस्सा आती है तो मैया यशोदा लाला को डांट रही है और डांटते हुए कहती है, पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरं वदति गोपवसाद यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखो वदनो मुरारी। मैया यशोदा कहती है, तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे, अरे पूर्व जन्म का शुक्र है का जो कीचड़ में ऐसे लोटपोट कर रहा। भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान सोचने लगे मैया को मेरे पूर्व जन्म का कैसे पता कि मैं बराह भी बना था। तो इसलिए भगवान को हंसी आती है और भगवान हंसते हुए सोचते हैं कि मैया को सब कुछ पता है। और अब आगे भगवान की बाल लीलाएं बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हैं। गर्ग संहिता पूरी बाल लीलाओं से भरी हुई है। गर्गाचार्य जी ने भगवान के बाल लीला के चरित्र का चित्रण किया है। लेकिन कथा में एक समय की मर्यादा रहती है कि जिसमें कुछ गिने चुने प्रसंग ही कहे जाते हैं। और भगवान के बड़े सुंदर बाल चरित्र हैं जिसमें भगवान के भक्त और भगवान को जन्म देने के जो हेतु बनते हैं उनको भगवान बड़ा आनंदित करते हैं। बाल चरित अति सरल सुभाषे, बाल चरित अति सरल सुभाषे, नारद शेष शंभु श्रुति गाये, नारद शेष शंभु श्रुति गाये। महाराज भगवान के बाद चरित्र कहते हैं कि भगवान के चरित्रों का चित्रण कोई भी नहीं कर सकता। बस थोड़ा थोड़ा भगवान के चरित्र का चित्रण शारद शेष शंभु और श्रुति